नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनवी अकेडमी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा और आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी और तकनीकी विषय पर। एलसीआई में इनपुट आउटपुट मॉडलिंग क्या है। यदि आप लाइफ साइकिल असेसमेंट, आईएसओ 14040 या एनवायरमेंटल डेटा मॉडलिंग में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। इनपुट आउटपुट मॉडलिंग की मूल परिभाषा। मॉडलिंग का क्या अर्थ है, सबसे पहले समझते हैं मॉडलिंग का मतलब। मॉडलिंग का अर्थ है वास्तविक दुनिया के किसी सिस्टम को एक गणितीय या सैद्धांतिक मॉडल के जरिए दर्शाना। एलसीआई में इनपुट आउटपुट मॉडलिंग का मतलब है ये निर्धारित करना कि किसी सिस्टम में कौन कौन से कच्चे माल आते हैं और उसके बदले में कौन कौन से उत्पाद, अपशिष्ट या उत्सर्जन निकलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मटेरियल और एनर्जी फ्लोस को ट्रैक करना ताकि हम पूरे सिस्टम के पर्यावरणीय प्रभाव को समझ सकें। एलसीआई में इनपुट आउटपुट मॉडलिंग का स्थान। एलसीआई के चरणों में इसका उपयोग। लाइफ साइकिल इन्वेंट्री यानी कि एलसीआई में 4 मुख्य चरण होते हैं। सिस्टम बाउंड्रीज तय करना, फंक्शनल यूनिट तय करना, डेटा कलेक्शन, इनपुट आउटपुट मॉडलिंग। ये मॉडलिंग हमें ये बताने में मदद करती है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने में कितनी ऊर्जा और संसाधन खर्च हो रहे हैं, कितना अपशिष्ट और उत्सर्जन हो रहा है। इनपुट आउटपुट मॉडलिंग कैसे किया जाता है। मॉडलिंग की प्रक्रिया। स्टेप 1, सिस्टम बाउंड्री निर्धारित करें। किस किस प्रक्रिया को शामिल करना है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गतिविधियां कौन सी हैं। स्टेप 2, फ्लो चार्ट बनाना। हर प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का बॉक्स बनाएं। इनपुट और आउटपुट को एरो से दर्शाएं। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रॉ मटेरियल्स। स्टेप 3, डेटा संग्रह करना। इनपुट जैसे रॉ मटेरियल किलोग्राम में, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट पर आवर में, वाटर लीटर्स में। आउटपुट जैसे CO2 एमिशंस, वेस्ट वाटर, बाय प्रोडक्ट्स। स्टेप 4, गणितीय मॉडलिंग। मास बैलेंस और एनर्जी बैलेंस का उपयोग करें। इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट प्लस एक्यूमुलेशन प्लस लॉसेस। स्टेप 5, एक्सेल या एलसीए सॉफ्टवेयर में मॉडल बनाएं, जैसे सीमाब्रो, गाबी या ओपन एलसीए। मॉडलिंग के प्रकार। इनपुट आउटपुट मॉडलिंग के दृष्टिकोण। प्रोसेस बेस्ड मॉडलिंग, प्रत्येक प्रक्रिया का विश्लेषण। बॉटम अप दृष्टिकोण, सटीक लेकिन समय साध्य है। इकोनॉमिक इनपुट आउटपुट यानी कि EIO मॉडलिंग, नेशनल अकाउंट्स पर आधारित, बड़े स्तर की इकोनॉमी, वाइड इम्पैक्ट्स, जनरलाइज्ड लेकिन तेज। हाइब्रिड मॉडलिंग, प्रोसेस इकोनॉमिकल दोनों का मिश्रण। कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड दृष्टिकोण। डेटा के स्रोत। इनपुट आउटपुट डेटा कहाँ से मिलता है। प्राइमरी डेटा स्रोत, फैक्ट्री से सीधा लिए गए मापन, यूटिलिटी बिल्स, वेस्ट लॉग्स, परचेज रिकॉर्ड्स। सेकेंडरी डेटा स्रोत, प्रकाशित डेटाबेस, इको इन्वेंट, ELCD, सरकारी रिपोर्ट, रिसर्च पेपर, सॉफ्टवेयर का उपयोग। सीमाब्रो, ओपन एलसीए, गाबी में पहले से डेटा एम्बेडेड होता है। उदाहरण, एक मॉडल का निर्माण। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप 1 लीटर दूध पैकिंग प्रक्रिया का इनपुट आउटपुट मॉडल बना रहे हैं। इनपुट दूध 1 लीटर, प्लास्टिक पाउच 10 ग्राम, बिजली 0.2 किलोवाट, पानी 5 लीटर। आउटपुट, पैक किया हुआ दूध 1 लीटर, प्लास्टिक स्क्रैप 2 ग्राम, वेस्ट वाटर 3 लीटर, CO2 उत्सर्जन 0.1 किलोग्राम। अब हम इसे एक्सेल या सीमा प्रो में मॉडल करते हैं ताकि इसका पर्यावरणीय प्रभाव निकाला जा सके। इनपुट आउटपुट मॉडलिंग में चुनौतियां। समस्याएं और समाधान। डेटा की कमी, समाधान अनुमान आधारित अप्रोक्सीमेशंस या प्रॉक्सी डेटा। कॉन्फिडेंशियल डेटा, समाधान नॉर्मलाइजेशन और इंडेक्सिंग करके साझा करें। नॉन लीनियर सिस्टम्स, समाधान सिमुलेशन टूल्स या सॉफ्टवेयर मॉडलिंग। अनसर्टेनिटी, समाधान सेंसिटिविटी एनालिसिस और मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। फायदे और उपयोग। मॉडलिंग क्यों जरूरी है। डिसीजन मेकिंग के लिए, हॉटस्पॉट एनालिसिस के लिए, कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन के लिए, सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के लिए। निष्कर्ष और समापन। आज आपने सीखा इनपुट आउटपुट मॉडलिंग क्या है, ये एलसीआई में कैसे उपयोगी है, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या प्रकार और टूल्स हैं और इसके फायदे क्या हो। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इनपुट आउटपुट मॉडलिंग का टेम्पलेट
या एक्सेल फॉर्मेट चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए TNV अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।